गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मोड के बारे में बता रहे थे। बहुलक मोड में हमने 3 फार्मूला बताया था। एक फार्मूला से हमने एग्जांपल्स बता दिए थे। दूसरा फार्मूला ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, z = L1 प्लस F2 डिवाइड बाय F2 प्लस F0 इंटू I। आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ये दूसरा फार्मूला अप्लाई होगा। हमने जो 3 फार्मूला बताया था उसमें हमने बताया था कि जो सीरीज हमारे सामने होगा, पहले ये देखेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ये देखेंगे कि हमारा जो F1 है, F1 ये इंडिकेशन है मोड क्लास के फ्रीक्वेंसी का। यानी हमारा जो मोड क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो मोड क्लास के ठीक पहले वाले फ्रीक्वेंसी या मोड क्लास के ठीक बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी से उसको तुलना करेंगे और देखेंगे कि F1 इन दोनों में से किसी एक से कम है या अधिक है। यदि F1 दोनों से ही अधिक है, F0 और F2 दोनों से ही अधिक है, तो हम जो पहले फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं, z = L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ये फार्मूला अप्लाई होता। आज हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें F0 या F2 दोनों में से कोई एक F1 से बड़ा होगा और जो सीरीज है हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ भी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। तो इस स्थिति में हम मोड क्लास पहले निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोड क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 6-8 का है, लेकिन क्या 6-8 ही हमारा मोड क्लास होगा, ये हम ग्रुपिंग के द्वारा देखेंगे। तो इसका ग्रुपिंग मेथड के द्वारा हम मोड क्लास कैलकुलेट कर लेते हैं। इनकम हम लिख देंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी के लिए है। इसमें टेबल 1 कॉलम 1 में जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 3, 7, 8, 10, 1, 2 एंड 3। अब कॉलम 2 हम निकालेंगे 2-2 का ग्रुप बना के। ये 2 का ग्रुप बन जाएगा, ये 2 का ग्रुप बन जाएगा और ये 2 का ग्रुप बन जाएगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3। पहले वाले में जो सबसे ज़्यादा है इसको हमने हाईलाइट कर दिया, दूसरे वाले में भी जो सबसे ज़्यादा है उसको हाईलाइट कर दिया। अब कॉलम 3 में पहला छोड़कर बाकी 2-2 के ग्रुप बनाने हैं। ये 8, 7, 15 हो जाएगा, ये 10, 1, 11 हो जाएगा और 2, 3, 5 सबसे ज़्यादा वाला ये हो गया, इसको हमने गोल कर दिया। अब चौथा कॉलम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। ये जाएगा 18, 7, 3, 10 और 18। इसके बाद के 3 फिर से
ये हो जाएगा 13। ये सबसे ज़्यादा वाला हमने हाईलाइट कर दिया। अब पांचवा, पहले को छोड़ के बाकी का 3-3 का ग्रुप, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6। ये है सबसे ज़्यादा वाला। और लास्ट छठा जो कॉलम बनेगा, पहले 2 को छोड़ के 3-3 का ग्रुप करेंगे, ये 19 आ जाएगा। इसके बाद 2 ही बचे तो इसका ग्रुपिंग नहीं होगा, ये हाईलाइटेड ही रहेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। एनालिसिस में भी हम 2 कॉलम निकाल लेते हैं मार्किंग के लिए। अब ये 6 से 8 वाला, यहाँ पे हम 1 दे देंगे 10 के लिए। अब ये फिर 2 के ग्रुपिंग वाला 4 से 6 और 6 से 8 दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा, ये और ये हो गया। इसके बाद 2 से 4 और 4 से 6 वाले को 15 पॉइंट मिले हैं। ये दोनों को 2 से 4 और 4 से 6 वाले को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। अब 3-3 के ग्रुपिंग में पहले तीनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। पहला, ये थोड़ा बीच में लिख देते हैं, दूसरा और ये तीसरा, ये हो गया। फिर पहला छोड़ के बाकी 3 का ग्रुपिंग, दूसरा, ये तीनों का ग्रुपिंग है, ये तीनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथे को 1-1 पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद पहले 2 को छोड़ के बाकी तीनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा, 4 से 6 वाले को 1 पॉइंट मिल गया, 6 से 10 वाले को 1 पॉइंट मिल गया और 8 से 10 वाले को 1 पॉइंट मिल गया। अब इसका टोटल आ जाएगा 1, 3, 5, 4, 1। ये हमारा हो गया टोटल। तो यहाँ हम देखेंगे जो तीसरा नंबर पर 4 से 6 है, इसको सबसे ज्यादा 5 पॉइंट मिला है, इसलिए मोड क्लास हो जाएगा 4 से 6। यहाँ हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा था 6 से 8 का, लेकिन हमारा मोड क्लास निकला 4 से 6, क्योंकि 4 से 6 की जो फ्रीक्वेंसी है और इसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है, वहां पे फ्रीक्वेंसी का जमावड़ा सबसे ज्यादा है। तो ये 4 से 6 हमारा निकल गया मोड क्लास। इसका मतलब ये L1 हमारा निकल गया 4, L2 हमारा निकल गया 6, F1 ये जो हमारा 4 से 6 मोड क्लास है, इसके सामने का फ्रीक्वेंसी हमारा है 8, ये 8 निकल गया। F0 इससे ठीक पहले वाली मोड क्लास के ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी ये 7 है, और F2 हमारा निकल जाएगा मोड क्लास के ठीक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी 10। अब हम देखेंगे जो मोड क्लास का फ्रीक्वेंसी है, मोड क्लास का फ्रीक्वेंसी वो 8 है, ये F2 से कम है, यानी F0 या F2 में कोई भी बड़ा होता तो हमारा ये फार्मूला अप्लाई होता। जो पहले हमने फार्मूला अप्लाई किया वो फार्मूला अप्लाई अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे F2 हमारा F1 से ज्यादा है, बड़ा है। यहाँ पे हम I भी निकाल लेंगे, I बराबर
L2 माइनस L1 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ये हमारा आई भी निकल गया। अब ये फार्मूला पे हम सेट कर देंगे। जेड बराबर L1 हमारा है 4, F2 हमारा 10 निकला है, F2 फिर से ये 10 है, प्लस F0 ये 7 है, और गुने हमारा हो जाएगा 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 20/17। ये 20/17 हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 20/17 ये 1.17 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट। तो ये हो गया हमारा 5.17। ये हमारा मोड कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला इसलिए लिए क्योंकि F1 से बड़ा हो गया है F2। तो पहले जो हमने फार्मूला अप्लाई किए थे वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो हमारा दूसरा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ और इससे हमने मोड का कैलकुलेशन आसानी से कर लिया। अब जो तीसरा फार्मूला है, यदि सीरीज हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हो, अभी तक हमने देखा जो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में दिया था, अब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में दिया हो, तो इसके लिए जो फार्मूला हमने बताए थे तीसरा फार्मूला वो अप्लाई होगा। तो अब उसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज इन ए फैक्ट्री इज गिवन बिलो, फाइंड द मोड। यही एग्जाम्पल मैंने मोड के लिए जो पहला एग्जाम्पल आपको बताया था सेम है। यहाँ पे भी जो हमारा क्लास इंटरवल दिए हुए है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। हमने बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा, तो असेंडिंग ऑर्डर इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ पहला जो फार्मूला था उसके हिसाब से, जो असेंडिंग ऑर्डर वाला फार्मूला था उसके हिसाब से, उसका भी जो फाइंडिंग था वो आपके पास नोट होगा। तो हम इस जो टेबल को रिवर्स कर लेते हैं। वेज जो ये रुपीज में लिखा हुआ है, ये टेबल को हम उल्टा कर लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, तो हमारा 60 से 70 वाला जो है पहले आ जाएगा। इसके बाद 50 से 60, इसके बाद 40 से 50, फिर 30 से 40, 20 से 30, 10 से 20 और 0 से 10। ये हमने उल्टा कर लिया, हमारी फ्रीक्वेंसी भी इस हिसाब से आ जाएगी। ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, 7, 8, 12, 16, 10, 10 और ये 6। ये हमने अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है ताकि हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला फार्मूला है वो हम अप्लाई कर सके। हमारा जो फाइंडिंग होगा, जो हम मोड का कैलकुलेशन करेंगे, उस मोड के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि हमने इस एक फार्मूला से आपको बता दिया है और एक ही सवाल लेकर बताने का कोशिश कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर से, ताकि आपको फाइंडिंग्स से पता चल सके कि दोनों के फाइंडिंग्स में, दोनों के मोड में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों में मोड सेम ही निकलेगा। अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मोड क्लास, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 16, और चूंकि इसके पास आसपास ही बड़ी बड़ी संख्याएं है 12 और 10, तो हमारा मोड क्लास ये 30 से 40 ही होगा। मोड क्लास 30 से 40 होगा।
इसका मतलब ये है कि L1 हमारा 30 और L2 हमारा 40 हो जाएगा, और इसीलिए I बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30 बराबर 10। ये हमारा निकल गया। अब F1 मोड क्लास हमारा 30 से 40 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 16। F0 मोड क्लास से ठीक पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा 12। F2 मोड क्लास से ठीक बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी ये हमारा हो जाएगा 10। ये 10 है। ये हमारे सभी वैल्यू आ गए। अब हम Z बराबर, अब जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मोड का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो हमारा फार्मूला जो हमने तीसरा फार्मूला बताया था वो अप्लाई होगा। L2 माइनस F1 माइनस F0, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब इस फार्मूला पे हम सेट कर लेते हैं। L2 हमारा कितना हो जाएगा 40 माइनस F1 ये है 16, F0 ये है 12, 2 गुने 16 माइनस 12 माइनस F2 हो जाएगा 10 गुने ये I बराबर है 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 40 माइनस ये 4 डिवाइड बाय 32, ये 16 ना 32, 32 में से ये माइनस 12 और माइनस 10 22 घट जाएगा। ये हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई बाई है ये 10। ये 10 और 10 कट गया, हमारा 40 माइनस 4 बराबर 36। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में करके पहला वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे थे तो भी हमारा फाइंडिंग 36 आ रहा था, और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके ये तीसरा वाला फार्मूला डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई होने वाला फार्मूला जब यहाँ पे करेंगे अप्लाई करेंगे तो भी हमारा फाइंडिंग 36 ही आएगा। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिया रहेगा तो हमने पहले क्लास में भी बताया था, मोड के पहले क्लास में, कि वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि F1 F2 या F0 से बड़ा है या छोटा है। ये कंपेरिजन हम नहीं करेंगे, सीधा ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और मोड का कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मोड खत्म हो गया। धन्यवाद।